ओम तत् सत्य, गीता का 3रा अध्याय 17वां श्लोक। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहां भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले तो ये देखें कि अपने आप में संतुष्ट हो कौन सकता है। जिसमें कामनाएं भरी पड़ी हैं वो तो कभी अपने आप में संतुष्ट हो ही नहीं सकता। और कामना किस किस की होती है? पदार्थ की और व्यक्ति की। आपके जीवन में यदि आप देखते हैं तो कामना किस चीज की है आपको? या तो पदार्थों की है और व्यक्तियों की है। ये दोनों ही कामनाएं कभी भी आपकी पूर्ण होने वाली नहीं है, क्योंकि जितना आपके पास पदार्थ इकट्ठे होंगे, जितना संग्रह इकट्ठा होगा, वो संग्रह की भूख और बढ़ती जाएगी। वो संग्रह की भूख कभी समाप्त नहीं होगी। अब यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि जो संतुष्ट व्यक्ति होगा, कौन होगा? वही होगा जो निष्काम भाव से संसार की सेवा के लिए काम करेगा। उसी की कामना शांत हो सकती है, बाकी किसी की भी कामना कभी शांत हो ही नहीं सकती। आवश्यकता की पूर्ति होती है, कामना की पूर्ति नहीं हो सकती। आवश्यकता की पूर्ति कैसे? मतलब आपको भूख लगी है, खाना खाएंगे, भूख मिट जाएगी। लेकिन धन की भूख लगी है, कभी मिटेगी? नहीं मिटेगी। आवश्यकता की पूर्ति तो भगवान कर रहे हैं। तो भगवान यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाती है, कामना की पूर्ति नहीं होती। और कामना की पूर्ति होने का साधन क्या है? कामना की पूर्ति होने का साधन है निष्काम भाव से किया हुआ, दूसरों के लिए किया हुआ कर्म ही आपका एकमात्र ऐसा साधन होगा जिसके द्वारा आप अपनी कामना को मिटा सकते हैं। वरना कामना को मिटाने का कोई भी कारण दुनिया में नहीं है, क्योंकि एक कामना मिटते ही दूसरी कामना खड़ी हो जाती। हां, कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि सांसारिक इच्छाओं में जो आपने कामना की और उसके प्राप्त होने पर थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि आपको संतुष्टि मिल गई। वो कब मिली आपको? कामना की पूर्ति से नहीं मिली है। वो जो एक क्षण था आपके पास में उस कामना की पूर्ति का, उस वक्त निष्काम हुए थे आप। और जिस वक्त आप निष्काम हुए थे, बिना कामना के हुए थे, वो एक ही क्षण था जिसमें आपको उस वस्तु की प्राप्ति पर जो लगा कि आपको संतुष्टि हो गई। जैसे आपने कामना की कि मेरा मकान बन जाए, बड़ा मकान हो जाए। आपके पास मकान हो गया, मकान का आपने मुहूर्त किया। कुछ लोग आए, हमारे जैसे लोग आए कई, उन्होंने कहा यार भाई साहब ये क्या बनाया आपने, ड्राइंग रूम तो बड़ा बनाना चाहिए था, आपने तो इतना ही ड्राइंग रूम बनाया, 20 आदमी आएंगे तो कैसे बैठेंगे। जो बनाने का सुख था वो तो समाप्त हो गया, और मुझ जैसे व्यक्ति ने जो आपको बात बोली वो दुख शुरू हो गया। मन में फिर कामना उठी कि हाँ यार वाकई बात तो ठीक थी, अपन और थोड़ा लेट बना लेते, लेकिन इससे बड़ा बनाना चाहिए था आपने। तो कामना की तो कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक कामना मिटी और दूसरी कामना उससे बड़ी हुई। ऐसे धन का है, ऐसे पदार्थों का है, ऐसे व्यक्तियों का है। तो भगवान यहां ये कह रहे हैं कि पदार्थ और व्यक्ति, उनकी कामना न करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, उनकी जरूरतों की पूर्ति कीजिए। और जब किसी व्यक्ति की जरूरत की पूर्ति करेंगे,
निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी जो कामना है उस कामना को मिटाने का एक यही कारण है। एक और समझना, हम सोचते क्या है कि आग को घी से बुझाने की कोशिश करते हैं। हम आग को घी से बुझाने की कोशिश करते हैं, मतलब ये कामना मेरी कैसी भी करके भगवान पूरी कर दे तो मेरे को संतुष्टि हो जाएगी। तो वो जैसे ही आग में आपने घी डाला तो आग फिर जिंदा हो गई, फिर खड़ी हो गई। एक कामना पूरी हुई कि घी डालते ही दूसरी कामना फिर खड़ी हो गई। तो कामना के कामना करने से कभी भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। फिर आप कहेंगे साहब अगर हम कोई भी कामना नहीं करें तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? कामना से काम नहीं चल रहा है, काम तो करने से चल रहा है। आपका काम तो काम करने से चल रहा है। अगर बिना कामना के निष्काम भाव भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आपके दुखों का जो मूल कारण है वो कामना है, क्रिया नहीं है, एक्शन नहीं है। क्योंकि भगवान तो स्वयं कह रहे हैं कि काम तो तेरे को करना है, कर्म तो तेरे को करना है। बिना कामना के करेगा तो ही कर्म कहलाएगा, और कामना के साथ करेगा तो कर्म करते हुए भी किसी भी कर्म से तुझे कभी किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं होगी। तो भगवान यही कह रहे हैं कि देख, कर्म करने से तो तेरा काम चलेगा, लेकिन कामना करने से तुझमें असंतुष्टि बढ़ेगी। और किसी भी काम से तेरे को जहां असंतुष्टि बढ़ेगी वहां उस कामना का जो त्याग है। अब आप कहेंगे महाराज आपने कह तो दिया कामना का त्याग, तो कामना का त्याग का इतना आसान काम है क्या कि कामना का त्याग कर दिया जाए? हाँ, ये बात तो सही है कि भाई मन में कामना उठती है तो उसका त्याग इतना आसान तो नहीं है। तो क्या उसका पूर्ति करना आसान है? भाई कामना का त्याग आसान नहीं है, तो कामना की पूर्ति तो असंभव है। एक काम असंभव है, एक काम कठिन है। कठिन को तो प्रयास के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन जो काम है ही असंभव वो तो पूरा कभी होगा ही नहीं। कामना का त्याग फिर संभव है, कामना की पूर्ति किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि शांत चित्त होने के लिए मनुष्य को सुखपूर्वक जिंदगी जीने के लिए एकमात्र कोई साधन है तो वो है निष्काम भाव होकर के दूसरों की सेवा करना। और सेवा जब मनुष्य करेगा तो तुझे निश्चित तौर से शांति की प्राप्ति होगी, और मूल रूप से तेरी शांति प्राप्ति करने का साधन ही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ऐसा करें और ऐसा न करें, यह विधि निषेध भी मनुष्य के लिए लागू होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, कामना का दूसरा रूप क्या है? ऐसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा कभी होता नहीं। क्यों? क्योंकि आपको चाहना ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि थोड़ी देर पहले कुछ चाह रहे थे आप, अब थोड़ी देर पहले कुछ चाह रहे हो। क्योंकि चाहते बदलती रहेंगी। कुम्हार क्या चाहेगा कि बारिश ना आए, और खेतिहर क्या चाहेगा कि बारिश आए। तो किसकी कामना की पूर्ति करे भगवान? इसलिए कह रहे हैं कि बिना चाहत किए, बिना कामना किए अपने अपने कर्तव्य का प्रत्येक व्यक्ति को जो जहां खड़ा है, जिसका जो कर्तव्य है उस कर्म को करे, और कामना के बिना अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से पूर्ण करे। ओम तत्सत्य।